15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में आतंकियों ने फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। आतंकवादियों ने बिहार के मधेपुरा के प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों की फायरिंग में बुरी तरह से घायल अमरेज को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस साल केंद्र शासित प्रदेश में टारगेट किलिंग की ऐसी कई घटनाएं हुई, जिसमें गैर मुस्लिम समाज के कई लोग मारे गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर शोक जताया और मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। साथ ही मृतक के शव को उसके गांव पहुंचाने की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया। बता दें, अमरेश के कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 3 भाई कश्मीर में एक साथ रहते थे। तीनों भाई वहां रजाई बनाने का काम करते थे। अमरेश 10वीं पास करने के बाद 3 महीने पहले ही काम करने के लिए कश्मीर गया था। उसके भाई ने बताया कि आतंकियों ने उसे 3 गोली मारी। उसका शव दरवाजे के सीढ़ी पर पड़ा था। घटना आधी रात को घटी, जब गोली की आवाज सुनकर सबकी नींद खुल गई और जब परिजनों ने बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। अमरेश को वहां ना देखकर सब बाहर निकले तो अमरेश का शव घर की सीढ़ियों पर नजर आया। अमरेश के भाई इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानेंगे। पहले तो ये बताइए, जब ये घटना हुआ आप कहाँ थे और किस तरह ये घटना हुई, थोड़ा सा पहले बताइए। जैसे घटना हुआ ना, तकरीबन 12-20 हो रहा था, तो हम सो रहे थे। उधर जब फायरिंग हुआ, 2 टॉस का आवाज़ जैसे आया तो फिर दूसरा वाला भाई जग गया। उसने फिर बिस्तर पे भाई को नज़र नहीं पाया। फिर वो नीचे आया तो नीचे देखा जीने पे वो बेहोश पड़ा था, उसको 2 गोली लगा। फिर उसने हमको बोला, फिर हम आए, उसको हाथ में लगाए। फिर हम फ़ोन किए आर्मी को, फिर उधर से आया, फिर गाड़ी में बैठाया, हाजन ले गया। हाजन लेने के बाद बोला यहाँ पे नहीं हो सकता, फिर श्रीनगर ले जाओ। फिर सुमल में आते दम तोड़ दिया उसने। अच्छा ये बताइए, गोली कहाँ लगी? उस समय आप कहाँ थे जब गोली मार दी उनको? आप कहाँ थे और उनको कहाँ पर गोली मारी है? उनको जो है ना, नीचे में जीने के पास नीचे गोली मारे। हम ऊपर पहली मंजिल पे सो रहे थे, वो भी हमारे पास ही सो रहा था। लेकिन उसको कैसे रूम से बाहर आया, पेशाब करने के लिए आया कि कोई गेट खटखटाया बाहर आया, ये हमको मालूम नहीं। अच्छा, ये आपको पता नहीं कि किसी ने गेट खटखटाया या खुद ही वो बाहर निकले थे उस समय? अच्छा, इससे पहले आपको लगा कभी कि इस तरह का कोई खतरा है या उसने आपसे कोई इस तरह की बात की हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ हमको, कभी नहीं। कम से कम 14 तारीख को आए थे, आज महीने लगने वाला है, 5-6 दिन बचा है। कभी ऐसा हमको महसूस ही नहीं हुआ। अगर हमको महसूस होता तो हम घर के लिए रवाना हो जाते। कितने लोग आप कमरे पे थे? 3 बंदे थे। तो और ये बताइए कि अभी आप बिहार में नई सरकार भी बनी है और क्या क्या कहते हैं, नीतीश जी से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का सहायता चाहते हैं सरकार से? उसका मदद चाहिए और क्या चाहिए हमको। अब तो चला गया, वो तो आने वाला है नहीं जो आएगा। हाँ, तो अब क्या सोच रहे हैं आप यहाँ काम करेंगे? क्योंकि आप कई समय से यहाँ काम कर रहे थे, कई लोग आप हैं बिहार से। मदद चाहिए, बस यहाँ सरकार की मदद चाहिए। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम मशीन सब इधर ही छोड़े हैं, दूसरे बंदे उठाएगा उधर भेजेगा बस। घटना के बाद जहां अमरेश के गांव में मातम पसरा है, वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो ये तो गृह मंत्री जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 370 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ना आतंकवादी गतिविधि रुकी, न लोगों की हत्या रुकी। तो ये तो सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार से। कश्मीर के हालात निसंदेह चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बड़बोले दावे केवल वहाँ समाधान नहीं, उसके बल पर ढूंढा जा सकता है। वहाँ जमीनी तौर पर लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना होगा और आतंकवाद को वहाँ पूरी तरह से अगर मटियामेट करना है तो बेहतर कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस आउटपुट और वहाँ कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के बीच का बेहतर समन्वय ही आतंकवाद का पूर्ण सफाया करने में सक्षम होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की सरकार निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादी घटनाओं पर नजर रखती है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी मारे गए। इस हमले को
जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले की वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आतंकियों के तार जैसे मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं।